क्या हुआ जब 4500 साल बाद मेघनाथ की गुफा के दरवाजे तोड़े गए और अंदर जो मिला वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है साल 2018 में। बेंगलोर में एक शोधकर्ता रामायण के ऊपर शोध कर रहे थे। कई लोग ऐसे मानते थे कि रामायण केवल कल्पना मात्र है। उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा मारने के लिए विकास जी शर्मा नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट अपनी शोध पर जुटे हुए थे। साथ ही रामायण में उन्हें मेघनाथ यानी इंद्रजीत का चरित्र बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। उनका ऐसा मानना था कि उसे पता था कि उसकी मृत्यु आनी तय है क्योंकि वह भगवान के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में अपने पिता के लिए अपार प्रेम था। ऐसा पितृभक्त ना तो पहले कभी देखा है और ना ही कभी भविष्य में देखेगा, क्योंकि रामायण के कई सारे पात्रों से पहले से ही प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन वे मेघनाथ के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे कि आखिर मेघनाथ ने अपना निकुंभला यज्ञ कहाँ किया था, जिसे जानने के लिए और उसकी गुफा का पता लगाने के लिए वे श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका में विकास शर्मा को मात्र 3 दिन का ही वीजा दिया गया था और इन 3 दिनों के अंदर ही उन्हें अपनी रिसर्च का पूरा करना था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और विकास जी शर्मा जो एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे उस पर्वत पर पहुंचे जिससे सुमेरु पर्वत के नाम से जाना जाता है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि इसी सुमेरु पर्वत के ऊपर लंका नगरी बसाई गई थी। वे समझ चुके थे कि मेघनाथ की गुफा भी इसी पर्वत के निकट 1 या 2 किलोमीटर के अंतर्गत मौजूद हो गई, जिसके बाद मेघनाथ की गुफा को ढूंढने लगे। मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है क्योंकि उसने इंद्र को भी हराया था। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि वरदान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, परंतु उसे यह वरदान देते हैं कि जब भी आपातकाल में कुलदेवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ अगर वो करता है और उसे एक ऐसा दिव्य रथ प्राप्त होगा जिससे वो सवार होकर अगर युद्ध करेगा तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। अपने इस यज्ञ को पूरा करने के लिए वे लंका से 2 से 3 किलोमीटर दूर गुफा के अंदर आ गया। गुफा के अंदर यज्ञ कर रहा था। तब गुप्तचरों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस यज्ञ की जानकारी विभीषण को दे दी। उन्होंने तुरंत ही भगवान श्री राम को सारी सूचना दी और भगवान श्री राम ने विभीषण को आदेश दिया कि वे तुरंत ही जाकर उसी यज्ञ को भंग कर दे। जिसके बाद विभीषण की सहायता से एक गुप्त मार्ग से जाकर सभी वानर सैनिकों ने उस गुफा में पहुंचकर और विभीषण ने उस गुफा में जाकर यज्ञ को भंग कर दिया। और जिस गुप्त मार्ग से वानर सेना उस गुफा तक पहुंची थी, आज उसी मार्ग से विकास जी शर्मा उस गुफा की ओर आगे बढ़ रहे थे। उस समय आगे बढ़ने के पश्चात उन्हें गुफा के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बहुत मुश्किल से जब उस पत्थर को हटाया तो अंदर एक दरवाजा था जिसके ऊपर एक बहुत ही पौराणिक ताला लगा हुआ था। उन्होंने एक बड़े भाटे से उस ताले को तोड़ दिया और जब 4500 साल बाद मेघनाथ की गुफाओं के ताले खोले गए, अंदर का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि इस गुफा के अंदर लंका के कुल देवी निकुंभला जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित थी। साथ ही वहाँ पर कुछ ऐसी सामग्री बिखरी हुई थी जो सालों पुरानी मालूम पड़ रही थी। लेकिन उस गुफा के अंदर मेघनाथ की कुल देवी की मूर्ति का होना यह प्रत्यक्ष प्रमाणित करता है कि सच में मेघनाथ की गुफा थी। शोधकर्ता विकास जी शर्मा ने अपने शोध को जारी रखा और 3 दिन के बाद वे भारत लौट आए। उनके इस रिसर्च को आज भी सराहा जाता है। उनके इस काम की चारों ओर तारीफ होने लगी है। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।